अपनी देश की सेना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है, पूरा देश आज उनकी नाकामियों को आज झेल रहा है। ये मोदी चोर है, मोदी सीधा सीधा प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने युवाओं के सपनों को चुराया, युवाओं के अरमान को चुराया, उन्होंने युवाओं के हक और अधिकार पर डाका डालने का काम किया। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के नेता कि अग्निवीर जो हैं 4 साल वहाँ फौज में नौकरी करेंगे, उसके बाद उनको कोई पेंशन नहीं देंगे, फिर आकर के वो हमारे भाजपा के कार्यालय पे चौकीदारी करेंगे। ये किस प्रकार के देश के सेना का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग कर रहे हैं। दर्द है कैसे लोन ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाया और इसके लिए इतने लाखों रुपए उनकी एडमिशन के लिए लगा दी, उनको ट्रेनिंग कोचिंग के लिए लगा दी। किसके लिए? 4 साल के लिए गिड़गड़ा रहे हैं हम। ये क्यों नहीं सोचता? माहों की आहें लगेंगी इसको ये खत्म करना चाहता है सब कुछ। और मैं बता रही हूँ जिस हिसाब से ये देश को खत्म करने लगा हुआ है, मोदी को ये नहीं पता कि आप इसका बाजा कब बजेगा। क्या लग रहा है सरकार मानेगी इसको लेकर? नहीं मानेगी तो देश का युवा मना कर छोड़ेगा, मोदी को झुकाकर छोड़ेगा। क्या सोच रहे हैं मोदी? क्या सोच रहे हैं? जनता मूर्ख है। अपने तो गोदाम भर लिए, अपने तो इतने दफ्तर बना लिए, उसने अपना पीएम केयर फंड इतना इकट्ठा कर लिया। लेकिन क्या हमने आरटीआई लगाई कि ये मेरा प्राइवेट है? अगर ये बस पहले पता होता कि ये प्राइवेट है, किसी ने एक पैसा दे रहा था। कितना बड़ा धोखा देश के साथ। महाचोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर नहीं कहा जा सकता, प्रधानमंत्री को नहीं कहा जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी चोर है। आज उस प्रधानमंत्री मोदी ही तो है ना। नहीं मोदी ने एक भी नीति से सहमत नहीं है, एक भी नीति समझ। जबकि नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आज अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से कल कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया, उसको लेकर भी युवा जो है काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कई सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि कृषि कानून के बाद पहले किसानों के साथ ठग किया और अब युवाओं के साथ इस योजना से ठग कर रही है मोदी सरकार। सेना के साथ भी ठग है। हाँ। हमारे प्रथम सीडीएस ने इस योजना को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब भारत सरकार योजना लाई है, पता नहीं किस तरह से। अभी देखो 2 अमेंडमेंट करने पड़ गए हैं, आरक्षण भी देना पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये योजना देश हित में नहीं है, नौजवानों के हित में तो है ही नहीं, देश के हित में भी नहीं है, ना सेना के हित में है। जो हमारे आर्मी को एक रॉयल्टी थी, 25 साल सर्विस करेगा, 30 साल सर्विस करेगा, वो खत्म हो गई, ठीक है। 4 साल में क्या होगा कि 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो पान सिंह तोमर बनेंगे कुछ लोग। बाकी का सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इसने अभी भाजपा के एक नेता है बंगाल का, क्या नाम है उसका, कैलाश विजयवर्गीय, उसने बोला कि मैं अपने ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी पे रखूंगा। अब आर्मी के ऐसे दिन आ गए क्या? तो ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से देश के साथ मजाक किया जा रहा है और ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इस योजना का पूरे देश को विरोध करना चाहिए। भारतीय सेना का सवाल है। मेरे दादा भी सेना में रहे, पिताजी मेरे 2nd राजपूत में, चाचा जी 24 राजपूत में रहे, मैं पूरे परिवार मेरा सेना में रहा। मेरा ये धर्म बनता है कि अपनी सेना के हित में मुझे बोलना चाहिए, सेना के हित में बोलना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं, कुछ पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी योजना ठीक से पढ़ी नहीं है और उतर आए सड़कों पर प्रदर्शन। ऐसे ही किसान आंदोलन के बारे में कह रहे थे, पूरा देश जानता है, हमें आतंकवादी खालिस्तानी किसानों को कह रहे थे। तो ये देश को गुमराह करते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया जो जनता की आवाज़ उठानी चाहिए उसकी जगह आज वो सरकार की जवाबदेही का काम करने लगी है भारत की मीडिया। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के साथ और मैं समझता हूँ देशवासियों को अपनी देश की सेना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है, पूरा देश आज उनकी नाकामियों को आज झेल रहा है। ये आप सभी जानते हैं, नोटबंदी उनकी फेल रही, उनका हर नीति है जो वो देश पर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य बनकर टूट पड़ी है। तो इसे समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दुखद निर्णय है जो उन्होंने किया है और इसका विरोध जो आज हो रहा है वो सही हो रहा है। बड़े पैमाने पर देश की जनता को करना चाहिए। नारे लगाए जा रहे हैं मोदी सरकार के विरोध में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या लग रहा है सर, वापस मोदी चोर है, मोदी सीधा प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने युवाओं के सपनों को चुराया, युवाओं के अरमान को चुराया, उन्होंने युवाओं के हक और अधिकार पर डाका डालने का काम किया। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के नेता कि अग्निवीर जो हैं 4 साल वहाँ फौज में नौकरी करेंगे, उसके बाद उनको कोई पेंशन नहीं देंगे, फिर आकर के वो हमारे भाजपा के कार्यालय पे चौकीदारी करेंगे। ये किस प्रकार के देश के सेना का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों ने
घुटने टिकाए थे, ठीक वैसे के वैसे इन देश के युवाओं ने मोदी की नाक ना रगड़ाई तो ये देश का युवा ही खड़ा है। तो बड़े गुस्से में नजर आए थे, सीधा सीधा प्रधानमंत्री को ही चोर कह रहे हैं। चोर ही है, वो बोल रहा है कि युवा आके युवा महिलाएं काफी गुस्से में है, प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहती है जी। माँ हूँ, दर्द है जी। कैसे लोन ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाया और इसके लिए इतने इतने लाखों रुपए उनकी एडमिशन के लिए लगा दी, उनको ट्रेनिंग कोचिंग के लिए लगा दी। किसके लिए? 4 साल के लिए गिड़गड़ा रहे हैं हम। ये क्यों नहीं सोचता? माहों की आहें लगेंगी इसको लेकिन किसान सड़कों पर बैठे थे 1.5 साल, आप लोगों का भी प्रदर्शन 5-6 दिन से हो रहा है, क्या लग रहा है मोदी सरकार इस योजना को वापस लेगी या नहीं? मैडम लॉलीपॉप दिया सरकार ने किसानों को। मोदी जी दुनिया जहान में घूम सकते हैं लेकिन 6 किलोमीटर अपने घर से निकल के किसान को मिलने नहीं जा सकता। वही हाल यूथ के साथ है। किसका यूथ? ये खत्म करना चाहता है सब कुछ। और मैं बता रही हूँ जिस हिसाब से ये देश को खत्म करने लगा हुआ है, मोदी को ये नहीं पता कि आप इसका बाजा कब बजेगा। अच्छा, बाजा बजने वाला है मैम? बिल्कुल पक्का बाजा बजने वाला है। अभी हम सड़क 4 किलोमीटर इतनी सिक्योरिटी लगा रखी घर से बाहर निकलने के लिए। देश का प्रधानमंत्री है, क्या डर है उसको? इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? और आप देश का भविष्य इस तरह से नाश करेंगे। एक फौजी की मेंटेलिटी क्या होती है? देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। 4 साल के बाद उसकी वो एक लेबर का काम करेगा, वहाँ जाके कॉर्पोरेट का नौकर बनेगा जाके। क्या सोच रहे हैं मोदी? क्या सोच रहे हैं? जनता मूर्ख है। अपने तो गोदाम भर लिए, अपने तो इतने दफ्तर बना लिए, उसने अपना पीएम केयर फंड इतना इकट्ठा कर लिया। एक प्रधानमंत्री का खाता है, लेकिन क्या हमने आरटीआई लगाई कि ये मेरा प्राइवेट है? अगर ये बस पहले पता होता कि ये प्राइवेट है, किसी ने एक पैसा देना था। कितना बड़ा धोखा देश के साथ। महाचोर, महाठग। चोर तो इन्होंने कह दिया, आप चोर कह रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या कह रहे हैं? अब आप मीडिया वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सच्चाई बता दिया करो। जो लोग बोलते हैं ये बात आप कैमरा तक के रखोगे नहीं। आप ये इस बात की चिंता मत कीजिए, मीडिया का काम है जनता की आवाज उठाना। मीडिया आवाज उठा रहे हैं, हम आपके बीच में आए, आपकी जनता की हर उस आवाज को हर आवाज को मैंने सच्चाई बोली तो आप कैमरा आगे लेके चले गए। नहीं सर, आप सच बोलिए। सच बोलिए। ये जो भी बात कहता कांग्रेस का या बीजेपी के खिलाफ बोलता, उसे आप माइक हटा के या उसकी आवाज बंद कर देते। नहीं उठाते, हम आपके पास आए, आपके सवालों का जवाब चाहे आप हमारे जैसे ही हो, पर आपके जो सेठ लोग हैं जिनका मीडिया है वो मालिक है इसका, वो बिका हुआ है। हम आपका नहीं कर। कौन है मालिक? ये था ना, हमारा चुनाव लड़ा था राजस्थान से एक जी न्यूज, क्या नाम है उसका भाई? अरे ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे बहुत है जो मोदी के बिके हुए हैं। और मोदी के बिके हुए मीडिया। बिल्कुल, ये चंद्रा जी ले लीजिए, आस्तिक वाले ले, मीडिया के सेठ बिके हुए हैं। मीडिया से हमारा यही निवेदन है कि जो सच है, जो जनता की आवाज है, जो सच है वो मुद्दे पे आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री को नहीं कहा जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी चोर है। आज उस प्रधानमंत्री मोदी ही तो है ना। नहीं, मोदी नीति से सहमत नहीं है। एक भी नीति समझ। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, युवाओं का आंदोलन हुआ तो भी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, और फिर नाक रगड़ के उन तीनों कानूनों को वापस किया। इस कानून को भी वापस लेंगे वो। क्या लग रहा है सर, योजना कह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि योजना को वापस लिया जाएगा, क्या लग रहा है सरकार मानेगी इसको लेकर? नहीं मानेगी तो देश का युवा मना कर छोड़ेगा, मोदी को झुकाकर छोड़ेगा। जिस तरह किसानों ने 1 साल तक आंदोलन चलाया, 1000 किसान की मौतें हो गई, उसके बाद में इन्होंने माफी मांगते हुए, माफी वीर बनते हुए ये कानून वापस लिया। ठीक उसी तरह युवा सड़कों पे आ चुका है। पूरी तरह से अग्निवीर योजना फेल है और उनको वापस लेना ही पड़ेगा। कहा ये युवा है, किस तरीके से देख रहे हैं? अग्निपक्ष पहली बार हो रहा है जिसके लिए कानून बनाया जाए, वो ही सड़कों पे उतरा हुआ। बेरोजगार बिल्कुल चौपट कर दिया है मोदी सरकार ने। 4 साल के बाद कहाँ जाएगा? अनिश्चितता है, कोई भी पक्का नहीं है कि 4 साल के बाद क्या होगा। बीजेपी पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। बहुत करते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन काम बिल्कुल धरातल पे जीरो शून्य है। धरातल पे जीरो है। धरातल पे जीरो है। मोदी गवर्नमेंट कह तो ये रहे कि युवा जो है विपक्ष के चक्कर में युवाओं को बरगला रहा है। कोई गुमराह नहीं, बिल्कुल कोई भी गुमराह नहीं है। हम अपने लिए आए हैं और हम इसका विरोध करते हैं बिल्कुल। चलिए, आप विरोध करते क्या कहेंगे सर, वापस लेगी या नहीं ये योजना? फिलहाल जो इनकी स्थिति है उसको देखकर लग नहीं रहा है, पर जिस प्रकार से सड़कों पे विरोध हो रहा है तो निश्चित रूप से इस विरोध को देखते हुए मोदी सरकार को जिस प्रकार से काले कृषि कानूनों को उन्होंने वापस लेना पड़ा, उसी प्रकार से लोगों का बलिदान लेगी, युवाओं का बलिदान लेगी, उसके बाद में निश्चित रूप से लेना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं को इसमें बहुत बड़ी खामियां नजर आ रही हैं, इसलिए इनको वापस लेना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है हर किसी योजना में, ये कब तक
बंद होने किसी भी वाला है। किस मैडम मैं तथ्यात्मक बात कहता हूं आपको, किसी भी योजना में आरोप प्रत्यारोप नहीं होते। इनकी नोटबंदी आई 2016 में, क्या हालात कर दिए देश के, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, किस प्रकार के हालात देश के हैं, आर्थिक इकोनॉमी की जो हालात हैं देश की वो क्या है। उसके बाद ये जीएसटी लेकर के आए, क्या उसका नफा नुकसान आप खुद समझते हैं। उसके बाद किसानों का जो बिल लेकर के आए वो काला कानून था, पहले दिन भी किसान कह रहा था, और आखिरी में जब मोदी जी को खुद को आकर के कहना पड़ा कि बहनों और भाइयों मुझसे गलती हो गई, अब ये युवाओं के ऊपर इस प्रकार की योजना लेकर के आए अग्निपथ, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल ये तो युवाओं के सपनों को मारने की योजना है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस भी अब सड़कों पर आ चुका है, युवा तो सड़कों पर है ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को वापस लेंगे या नहीं? आखिरी सवाल ये। बिल्कुल आपके आखिरी सवाल का आखिरी जवाब यही है कि इस देश के युवाओं के साथ कांग्रेस पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। वापस रहेगा, रहना पड़ेगा। लेने के लिए हम मजबूर कर देंगे देश के। प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर अग्निपथ को वापस लेना है। अग्निपथ से पूरा देश में यूथ लोगों को बहुत बड़ा मार है, बहुत बड़ा वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और छोटे उम्र में मिलिट्री जम गई ऐसे बाद में 4 साल मिलिट्री में काम करके वापस आने के बाद उन्हें क्या करना है, 4 साल मिलिट्री में काम करके वापस आने के बाद उन्हें छोटे उम्र में क्या करना है, गुंडे बनना है क्या? काफी फायदे गिनवाए हैं भाजपा सरकार ने, वो कोई बिल्कुल फायदा नहीं। जब से भी ये हुकूमत आए ना, कभी भी फायदा नहीं किया हिंदुस्तान के लिए। हमेशा से जुल्म किया है और हमेशा से नुकसान किया है सब गरीबों को, नौजवानों को, गरीब सबको। समझ में आ रहा है? ये जो कानून बना है ना, बिल्कुल अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। नौजवानों को बेकार करने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है अच्छा कानून, अच्छी योजना लाए हैं हम, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और विपक्ष युवाओं को बरगलाने आपसे इतना कहना कहता हूँ कि इनके जो भी स्कीमें हैं नहीं, ये हमेशा कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अच्छे ला रहे हैं, लेकिन इनके तरफ से सारे देश को नुकसान हो रहा है, सारे देश को नुकसान। वो अच्छा रहे तो कि विपक्ष तो बरगलाने की कोशिश कर रहा है, क्या सरकार बदलाने की? सरकार युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। युवाओं को बदलाने का मतलब ये नहीं, युवाओं को ये मर्डर कर रहा है हमारा देश में। युवाओं को हाथ नहीं, काम नहीं मिल रहा है। अच्छा। काम नहीं दिए लड़के मिलिट्री में जमा के क्या करना है? वो छोटे उम्र में मिलिट्री में जमा के 4 साल मिलिट्री में रह के बाहर आने के टाइम छोटे उम्र करता है। चलिए ये थी हमारे साथ दिल्ली की जनता, जिन्होंने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अग्निपथ योजना लेकर आए हैं वो अब वापस करनी पड़ेगी। और जो कांग्रेस के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अब जो योजना है उसे किसी भी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ेगा, जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया था। अब सवाल ये है कि ये जो योजना है ये कब तक वापस होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें और कितने चेंजेस लाते हैं, कितने संशोधन लाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।